गांव के बाहर कब्रिस्तान के बीचों बीच एक पुरानी टूटी फूटी हवेली खड़ी थी। उस हवेली के अंदर सिर्फ घना अंधेरा और सड़ी हुई लाशों की इतनी तेज बदबू थी कि लगता था जैसे दीवारें भी मौत की कहानियां सुन रही हूं। उसी हवेली के सबसे अंधेरे कमरे में जमीन पर खून से बना एक आह्वान मंडल अजीब सी लाल चमक के साथ जगमगा रहा था। उस मंडल के बीच एक पुरानी गुड़िया रखी थी और मंडल के 3 तांत्रिक उस गुड़िया पर श्रापित काला जादू की भयानक विधि कर रहे थे। तीनों की आवाज एक साथ गूंज रही थी। मंत्र इतने डरावने कि जैसे हर अंधेरे की कैद में फंसी आत्मा को आजाद कर रहे हों। अचानक हवेली के चारों तरफ से भूत प्रेत की आत्माएं चीखती हुई हवा को चीरते हुए सीधे गुड़िया के अंदर घुसने लगी और जैसे ही आखिरी आत्मा अंदर गई, गुड़िया की आंखें खुल गई। फिर कमरे में बच्चों जैसा अजीब गाना गूंजने लगा। पहले तो तीनों तांत्रिक हंसे, पर गाने के बीच उनके कान से खून टपकने लगा। गाना जैसे ही आखिरी सुर पर पहुंचा, वो तीनों तांत्रिक टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गए। गुड़िया उठी और जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी तेज, इतनी खौफनाक कि पूरा कब्रिस्तान कांपने लगा। और इस तरह पैदा हुई शैतानी रूह से भरी राक्षसी गुड़िया। कुछ दिन बाद गांव के कोने में 2 छोटे बच्चे खेल रहे थे। तभी वो गुड़िया आई और चुपचाप एक अजीब सी मुस्कान के साथ उन बच्चों को देखने लगी। बच्चों ने जैसे ही उसे देखा, उनका खेल बीच में ही रुक गया, क्योंकि उन्होंने पहले कभी चलती हुई गुड़िया नहीं देखी थी। अगले ही पल गुड़िया उनके करीब आई और फिर वही अजीब बच्चों वाला गाना चारों तरफ गूंजने लगा। बच्चे तो पहले हंसे, पर गाने के बीच उनके कान से खून टपकने लगा। गाना जैसे ही आखिरी सुर पर पहुंचा, वो दोनों बच्चे टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गए। तब से वो गुड़िया वहीं टूटी फूटी आवाज में उसी अधूरे गाने को गाकर पूरे गांव में अपना तांडव मचाने लगी। और कहते हैं, अगर आधी रात तुम्हें कहीं से बच्चों का गाना सुनाई दे तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि हो सकता है वो तुम्हारे बिल्कुल पीछे ही खड़ी हो।